आज रोज हम अक्षय भाई के फार्म के ऊपर में आए हुए हैं। अक्षय भाई सालों से केले की खेती और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा के कर रहे हैं और बहुत सारा अनुभव है केले की खेती में। तो अक्षय भाई से आज हम उसका जो भी खेती का अनुभव है वो साझा करेंगे और अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि केले की खेती के अंदर में ड्रिप इरिगेशन कितना उपयोगी साबित हो सकता है। तो अक्षय भाई अपना पहले परिचय करिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम अक्षय पटेल है और मैं यहाँ से नदी के सामने की तरफ रहने वाला हूँ, इंदौर पानेथा से। और यहाँ पर मैं पिछले 5 साल से किसानी कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोगों का मतलब हमारा जो वेंचर है यहाँ पर उसका 200 से 225 एकड़ में पूरा केले का खेती लगा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग टोटली जो है वो प्रॉपर फर्टिगेशन, ड्रिप इरिगेशन से और बाकी सारी चीज़ों का प्रॉपर मैनेज करके करते हैं। तो ये इसका वर्किंग थोड़ा बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को कि ये हेडी यूनिट जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में कैसे काम करता है। ये जो है, ये जो नीचे से जब बोरवेल में से जो सैंड आती है, मतलब रेत जो आती है, उसको फिल्टरेशन करके पानी को ऊपर की तरफ, फिल्टर वाला पानी मतलब साफ सुथरा पानी है वो ऊपर ले जाता है। और जो बारीक कचरे है वो यहाँ पर ये फिल्टर में साफ होके फिर अपनी जो लेटरल है खेत में जो भी हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन के लिए बिछाया हुआ है पानी, उसके लिए यहाँ से पानी सप्लाई जाती है। और वो पानी ये फिल्टरेशन प्रॉपर होने की वजह से, साफ सुथरा जाने की वजह से जो ड्रिप की सेल्फ लाइफ है, मतलब वो ड्यूरेशन उसकी बढ़ती है और प्रॉपर तरीके से हर एक पौधे के पास पानी गिरता है। उसी के साथ साथ ये वेंचुरी है जो जिसका यूज हम लोग फर्टिगेशन के लिए करते हैं। मतलब 2 महीने मतलब 45-60 डेज के बाद जब हम लोग सॉइल एप्लीकेशन बंद करते हैं तो पूरा का पूरा फर्टिगेशन सिस्टम हम लोग वेंचुरी से चलाते हैं, जो कि हर एक प्लॉट के वाइज जो भी वाल वगैरह जो मैनेज किए हुए उसके हिसाब से हम लोग डे टू डे उसका फर्टिगेशन करते हैं। केले के पाक के अंदर में ड्रिप इरिगेशन कैसे काम करता है और उसका कैसे कैसे लाभ मिलता है वो अक्षय भाई से जानेंगे। अभी हम अक्षय भाई के खेत में आए हुए हैं। अक्षय भाई ने यहाँ पर केले का पेड़ लगाया हुआ है, पूरी खेती केले की है। केले की खेती के अंदर में ड्रिप इरिगेशन कैसे उपयोगी साबित होता है वो अक्षय भाई से ही जानेंगे। अक्षय भाई आप बताइए, ये ड्रिप इरिगेशन जो है आपकी केले में वो कैसे कितना उपयोगी है इसके अंदर में। ये ड्रिप इरिगेशन से हम लोगों ने इतना बेनिफिट लिया है, मतलब पास्ट में भी हिस्ट्री जो है केले की अपने गुजरात की, आप समझे हर एक लोकेशन की खुद की एक हिस्ट्री है कि काफी सालों से केले की खेती हो रही है। लेकिन जो ड्रिप आने के बाद उसमें जो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी जो बढ़ी है, आप क्वालिटी ये देखो, क्वालिटी तो उसका रीजन ये सिर्फ और सिर्फ ड्रिप है, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से फर्टिगेशन जाता है, प्रॉपर तरीके से उसको पानी जाता है। आखिरी में वो सब करने के बाद अगर ड्रिप इरिगेशन प्रॉपर आपकी रही, फर्टिगेशन प्रॉपर रहा ड्रिप में, तो इस तरह की क्वालिटी आपको लास्ट में मिलती है। उसके लिए ड्रिप लगाना पहले तो बेसिकली बहुत जरूरी है। मतलब ड्रिप के अंदर में आपको फर्टिलाइजर में और पानी में बचत होता है, लेबर में बचत होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ नीचे का भी बिल्कुल खरपतवार नहीं है, कुछ बिल्कुल साफ सुथरा प्लॉट है आपका, है ना। और क्वालिटी भी आपने मेंटेन करके रखी है। ये ग्रो कवर आप चढ़ाते कब चढ़ाते हैं इसको? ये हम लोग फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर लेते हैं इसको। मतलब हम लोग पूरा इसको बीआई करते हैं, मतलब इसका जो फ्लावर रहता है जब खड़ा होता है पौधे के ऊपर तब उसको बीआई करते हैं। स्पेसिफाई वजन आ जाता है उसके बाद इसको लगा देते हैं। नहीं, वजन का नहीं है फिर, लेकिन उसको एक जो नीचे वाला जो बर्ड उसका तोड़ने का रहता है, तो तोड़ने के बाद उसको एक आखिरी वाला स्प्रे करके हम लोग बैगिंग करते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इंसेक्ट का जो अटैक हो वो कम हो जाता है और इसमें इसके जो अंदर की जो माइक्रो क्लाइमेट है वो अच्छी तरीके से जनरेट होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो उसकी वजह से उसका स्किन टोन और उसकी जो कॉस्मेटिक है वो बहुत ही सुप्रीम बनती है, मतलब प्रीमियम दिखती है। और ये इसके अंदर में आप कौन से खाद का प्रयोग करते हैं? प्रवाही खाद में जो लगाता है लिक्विड फर्टिलाइजर, इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर में हम लोग माइक्रोटोन यूज करते हैं, फिर जिंक बोरॉन यूज करते हैं, वाटर सोल्यूबल में जो भी एनपीके ग्रेड्स है वो यूज करते हैं। बिल्कुल। और कितने महीने में कितनी बार डोज मारना पड़ता है? हम लोग महीने में 3 डोज इसमें चलाते हैं फर्टिगेशन में। पर एकड़ प्रति बीघा कितना खर्चा आएगा केले लगाने का? पर एकड़ हम लोग वो जो खर्चा पकड़ते पर एकड़ का, हम लोग 1,20,000 के आसपास पकड़ते। टिश्यू से लेके ड्रिप वगैरह नहीं, ड्रिप अलग से आएगा क्योंकि एक परमानेंट कॉस्ट है वो। हम लोग जो ये पकड़ते हैं वो पौधे से लेके जो भी लेबर वर्क है, ट्रैक्टर है, फर्टिगेशन, वो सारी चीजें, ड्रिप का खर्चा अलग से बैठता है। प्रति एकड़ उत्पादन कितना होता है इसका? आप अच्छी तरीके से अगर करोगे, मावजत प्रॉपर करोगे तो
25 से लेके 35 टन तक आ सकता है प्रोडक्शन। और अभी भाव क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 15-16 रुपए के आसपास। मतलब अच्छा भाव, ठीक भाव अच्छा है, भाव चल रहा है। ठीक भाव, प्रॉफिटेबल है, कोई तकलीफ नहीं है। हम्म। इसके अंदर में कौन से, केला ये भी पाक एक सेंसिटिव पाक है, तो उसके अंदर में कौन सा ख्याल रखना पड़ता है कि इसका उत्पादन बढ़े और इसमें रोग या जीवात का प्रकोप न बढ़े? इसमें सबसे पहले तो जो प्लांटेशन कहते हैं, तो एक जो वीड है, मतलब जो घास रहते हैं उसको पहले खरपतवार है, उसको आपका प्लॉट एकदम से नेट एंड क्लीन होना चाहिए। गर्मियों के टाइम में जब आप प्लाविंग करते हैं तो उसको कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीना उसको धूप में सेकना पड़ता है, ताकि उसका जो भी अपने को जो बिन जरूरी फंगस है वो उसके मर जाए, वो मर जाएंगे। उसके बाद प्रॉपर कल्टीवेशन करके उसको प्लांटेशन करनी है। उसके बाद जब बारिश के टाइम पे है, कंटिन्यू पहले 2 महीने उसको 2 से 3 डोज फंगीसाइड और प्रॉपर नाइट्रोजन और फास्फोरस मैनेज होना चाहिए। मतलब शुरुआती स्टेज में उसका ध्यान रखना पड़ता है। सबसे ज्यादा पहले 3 महीने में उसको ध्यान रखना पड़ता है। 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली क्लाइमेटिकल सपोर्ट भी मिलता है और आपका फर्टिगेशन अगर प्रॉपर रहा तो ग्रोथ अच्छी तरीके से हो जाएगी। और ये आप इतने सालों से ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करके खेती कर रहे हैं, और खास करके केले स्पेशलिस्ट है आपकी, तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे? किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि ड्रिप लगाना आज की तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और आपकी जो भी इच्छा शक्ति है वो मिक्स होंगी, तब जाके आपको खेत से पैदावार अच्छी मिलेंगी। और वो पैदावार अच्छी लेने के लिए आपको टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना जरूरी है। अगर टेक्नोलॉजी एडॉप्ट नहीं करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो इन फ्यूचर लेबर आपके पास बहुत कम है। तो हम लोग लेबर सेविंग कैसे कर सके उसके ऊपर फोकस करके ही अच्छी उपजवार प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। तो उसके लिए ड्रिप लगाना बेहद जरूरी है फ्यूचर के लिए। इनकम भी उससे बढ़ेगा और आपका प्रोडक्शन में कम से कम 30-35% के आसपास का रेशियो ऑटोमेटिकली आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। किसान भाइयों, ये आप देख रहे हैं अक्षय भाई के खेत का केले का प्रोडक्शन, इसकी शाइनिंग, इसकी क्वालिटी देख रहे हो। अक्षय भाई यहाँ से ये केले की एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन के अंदर में, तो अक्षय भाई से ही जानते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या रहती है और कौन से देश के अंदर में, कंट्री के अंदर में वो एक्सपोर्ट करते हैं। अक्षय थोड़ा बताइए। ये हम लोग यहाँ से पूरा फार्मरों के साथ ग्रुप बना के खुद एक्सपोर्ट का काम करते हैं। एक्सपोर्ट में इन द सेंस हम लोग इसको पहले से शुरुआत से फ्रूट केयर वगैरह का काम करवाते हैं किसानों के खेतों में और हमारे खुद के प्लॉटों में। उसमें फ्रूट केयर का पूरा सिस्टम रहता है, BI से लेके BS, F4 फॉल सेंड एंड बैगिंग का। तो वो पूरी प्रोसेस होने के बाद एंड प्रोडक्ट ऐसी क्वालिटी निकलती है। ये पूरा जो भी फ्रूट केयर करके जो भी किसानों के माल बनाते हैं हम लोग, वो प्लॉटों में से हम खुद एक्सपोर्ट के लिए हार्वेस्ट करके उसको गल्फ कंट्रियों के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हो गया आपका ईरान, इराक, सीरिया, कुवैत, सऊदी, दुबई, कतार, ओमान, ये पूरी गल्फ कंट्रियों में केला यहाँ से गुजरात से एक्सपोर्ट होता है। क्वालिटी इसका यही रहेगा? हाँ, हर प्लॉट में हम लोगों को जो फ्रूट केयर हम लोग खुद करवाते हैं किसानों के प्लॉटों में, और किसान खुद भी कुछ जगहों पे हमारे साथ जुड़े हुए, वो हमारे से हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो अप करके प्रॉपर इस तरीके से क्वालिटी बनाते हैं फ्रूट केयरिंग करके। मतलब कि आप फॉरेन के अंदर में एक्सपोर्ट क्वालिटी भी यहाँ लगा सकते हो। यस। और ड्रिप के अंदर में ये क्वालिटी बन सकती है। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।